दुबई में जारी एशिया कप के सिलसिले में सुपर 4 मरले का गुज़श्ता रोज एक मैच हुआ पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। यह मैच पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीता। और यहाँ पे एक बात बड़ी दिलचस्प हुई एक बार फिर कि क्रिकेट से ज़्यादा जो सेलिब्रेशन वहाँ पे हो रही थी विकेट लेने पे या छक्का मारने पे या अच्छा स्कोर करने पे, जो सेलिब्रेशंस हो रही थी उन पे ज़्यादा बात की गई। क्रिकेट पे अब लोगों की तवज्जो कम है, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि टीमें तकरीबन एक जैसी हैं। कुछ में जो यूनिक कोई चीज़ होती है, कोई मुनफरिद जो चीज़ होती है, उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और खुसूसी तौर पर आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी जो टीम है इस वक्त इंडियंस ने उसे टारगेट किया हुआ है। कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी पाकिस्तान की जानिब से कोई भी बात हो, कोई मौका इंडियन जाने नहीं देते जिससे लेट डाउन कर सकें पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तान को और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। गुज़श्ता रात भी ऐसा ही हुआ कि जब मैच खत्म हो गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जब श्रीलंकन कप्तान आया श्रीलंका, उन्होंने जब वो गुफ्तगू कर रहे थे वहां पे भारतीय सहाफ़ी भी मौजूद थे। एक भारतीय सहाफ़ी ने सवाल कर दिया कि पाकिस्तानी टीम तो इतनी कमजोर है, आप कैसे उससे हार गए? हमने तो उसे इसी रवा कप में 2 दफा उसे शिकस्त दी है, इतनी कमजोर टीम है। तो असल में जो सहाफ़ी है, इंडियन सहाफ़ी, वो जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं ना, इंडिया का गोदी मीडिया, उस गोदी मीडिया का वो एक सहाफ़ी था। उसका कहने ये सवाल करने का मकसद ये था, वो एक किस्म का लेट डाउन करना चाहता पाकिस्तानी टीम को, दिखाना चाहता था पूरी दुनिया को कि पाकिस्तानी टीम क्रिकेट की क्या टीम है। अब वो पाकिस्तान इंडिया से 2 बार हार गई है, इंतहाई कमजोर टीम है, और कोई बात निकलवाएगा श्रीलंकन कप्तान के मुंह से और वो बात पूरी दुनिया में फैल जाएगी। लेकिन श्रीलंका ने क्या कमाल का जवाब दिया और उसका मुंह बंद कर दिया। श्रीलंका ने कहा कि ऐसा नहीं है, पाकिस्तानी टीम हमेशा बड़ी टीम रही है और मजबूत टीम रही है, मुतवाज़न टीम रही है। खेल में अप्स एंड डाउन होते हैं, क्रिकेट बाई चांस खेल है, कोई टीम जीतती है, कोई हार जाती है। गो के पाकिस्तानी टीम इंडिया से ये 2 मैच इसी एशिया कप के सिलसिले में हारी है, लेकिन अभी उसके चांस हैं फाइनल में खेलने के। बहुत मुमकिन है कि एक दफा फिर इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में आ जाएं और पाकिस्तान ये फाइनल जीत जाए और फाइनल जीतने के साथ ही एशिया कप भी पाकिस्तान में ले आए। यही उम्मीद है और क्रिकेट में ऐसा हो भी सकता है। लेकिन श्रीलंका ने जो जवाब देकर उसका मुंह बंद किया भारतीय सहाफ़ी का, वो ये कहकर कि पाकिस्तानी टीम कभी भी कमजोर नहीं रही। पाकिस्तानी टीम एक मुतवाज़न टीम है, एक मजबूत टीम है, और ये उनकी आंसू पे, उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया सारे भारतीय आजकल जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ चलते चलते आपको एक बात मैं वाज़ेह करता चलूं, आपने गौर करना है कि जितने आईसीसी इवेंट होते हैं, चाहे ये एशिया कप ले लें, पिछला ले लें, कोई भी आईसीसी इवेंट ले लें, अंपायर्स को साथ मिलाकर पूरी जो मैनेजमेंट है आईसीसी की, उसको साथ मिलाकर इंडिया यलगार करता है दूसरी टीमों पे, खास तौर पर पाकिस्तान पे। और आपने ये जो 2 मैचेस हुए हैं, इनमें 2-3 चीजें आप गौर कर लें। पिछले मैचेस खैर पुरानी बात होगी है, शायद आपको याद ना हो, ये ताज़ा तरीन 2 मैचेस हुए हैं, इनमें चंद चीजें आप नोट करें। पहली चीज नोट करने वाली ये है कि जो पहला पाकिस्तान और इंडिया का मैच पूल के सिलसिले में जो हुआ था, उसमें एक अंपायर ने 4 दफा एलबीडब्ल्यू पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट दिया। 4 दफा बल्ले को गेंद, बैट को गेंद टच हुई या पैड को गेंद टच हुई, अपील की, भारतीयों ने उन्हें आउट दे दिया। लेकिन जब रिव्यू में गए पाकिस्तानी, वो रिव्यू वापस हुआ और 4 दफा गलत फैसला करार दिया गया अंपायर का, ग्राउंड अंपायर का, 4 दफा। और ये रिकॉर्ड है आईसीसी के, जितने बड़े इवेंट ले लें, कोई भी बड़ा इवेंट, ये रिकॉर्ड है कि एक ही अंपायर के 4 रिव्यू रिफ्यूज कर दिए जाएं। कहने का इसमें यह मकसद है, आप इसमें गौर आपने करना है कि अंपायर्स को साथ मिलाकर खिलाया जाता है भारतीय टीम को। और अगर ये रिव्यू ना लिए हुए होते तो 4 खिलाड़ी तो उन्होंने ऐसे ही कर दिए थे। और फिर जो एक और मैच हुआ सुपर 4 का मरले का
इंडिया और पाकिस्तान है, जिसमें पाकिस्तान एक बार फिर हारा और बड़ा ये चोटी का मुकाबला हुआ। अगर वहां पे पाकिस्तानी सीनियर बैटर फखर जमान को गलत आउट करार ना दिया जाए तो मैच में कुछ भी हो सकता था। जिस तरीके से ओपन जोड़ी वो उसने मारदार शुरू की थी, जिस तरीके से कुचुमर निकालना शुरू किया था भारतीय फास्ट बॉलर्स का भी स्पिनर्स का भी, लग यही रहा था कि ये 200 का इंसान अबूर कर जाएगी पाकिस्तानी टीम। और फिर जब आउट दिया, ये ग्राउंड अंपायर ने नहीं दिया, तीसरे अंपायर ने दिया और सिर्फ एक दफा रिप्ले करके दिखा के आउट करार दे दिया। और पूरी दुनिया देख रही थी कि गेंद ग्राउंड से टच होके बैट्समैन कीपर के हाथ में पहुंची और उस गेंद पे आउट दे दिया। और कमेंटेटर भी वहां पे बार बार कह रहे थे कि ये बाउंस गेंद होके जमीन से टच होके उस ये वहां पे तीसरे जो अंपायर है उसको चाहिए था कि मुख्तलिफ एंगल से ये बार बार देखता और तसल्ली करके, या वो उसकी तसल्ली हो जाती, क्योंकि डाउट था। डाउट वाले जो जैसे चौका छक्का आप देखते हैं, बाउंड्री पे हाथ टच हो गया, बाउंड टच हो गया, बार बार रिप्ले दिखाते हैं कि कल चौका छक्का गलत ना हो जाए। यह है कि खिलाड़ी के आउट देने का मामला था और एक ही रिप्ले पे तीसरे अंपायर ने आउट करार दे दिया और उसे आउट माना गया। मुस्कुराए फखर जमान, क्योंकि वो खुद देख रहे थे बड़ी स्क्रीन पे, उन्हें भी नजर आ रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी। और इस तरीके से ये इंडिया मैच जीता। ये मैच नहीं, पिछला मैच भी। और 13 खिलाड़ियों के साथ जब एक टीम खेलेगी और रेफरी का जो मामला है हाथ मिलाने वाला एंडी पाइक्राफ्ट का, वो पहले मैच का मामला था। दूसरे मैच में भी उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो पाकिस्तान ने भी क्या दिया, दिल फुटे मुंह, नहीं मिलाना तो ना मिलाओ, जाओ बाढ़ में जाओ, खाओ खसमानो। बात यह है कि अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप खिलाड़ी हैं, तो यार खेल के जीते ना, खेल के मैदान से जीते, ना कि ये ओछे हथकंडे करके। क्योंकि सदर भी आईसीसी का आपको पता है भारतीय है और भारतीय लॉबी आईसीसी पे पूरे मुकम्मल तरीके से छाई हुई है। इससे क्रिकेट की बर्बादी शुरू हुई है, इससे खेल तबाह होना शुरू हुआ है। ये कोई खेल की खिदमत नहीं हो रही। जितना अरसा ये शख्स रहेगा, जय शाह इसका सदर आईसीसी का, और जिस तरीके से इजारादारी रहेगी इंडिया की क्रिकेट के साथ, ये खिलवाड़ होता रहेगा। यह जो खिलवाड़ क्रिकेट के साथ हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान के साथ खास तौर पर जो रवैया है भारत का, देखें, सफारती मामलात आपके खराब हो सकते हैं, सियासी मामलात आपके खराब हो सकते हैं, आप एक दूसरे के राइवल हो सकते हैं, लेकिन खेल के मैदान में क्रिकेट एक अमन का, दिलों को मिलाने वाला खेल है। इसमें यह सियासत, यह सफारतकारी, ये जो ओछे हथकंडे हैं, ये नहीं होने चाहिए। बहुत मुमकिन है अल्लाह पाक पाकिस्तान को इज्जत दे और फाइनल पाकिस्तान जीत जाए, फिर आपके पल्ले क्या रहेगा? ये सब बेईमानियां करके, ये सब हेरा फेरियां करके, ये सारा कुछ करके, यार ये जो क्लाशकोफ बनाई है पाकिस्तानी बल्लेबाज ने, शहजादा फरहान ने, उसने जस्ट एक सेलिब्रेशन की है कि मैंने 50 बनाई है। उसने खुद भी इंटरव्यू में कहा कि मैं आमतौर पर 50 पे सेलिब्रेट नहीं करता, लेकिन उन्होंने हाइप इतनी क्रिएट की हुई थी कि उसने ऐसे वो क्लाशकोफ बना दिया बल्ले को। इसी तरीके से जब तंग किया भारतीय शौकीन ने हारिस रऊफ को, तो उसने भी फिर बता दिया कि आपके राफेल कैसे गिरे हैं। और इसी तरीके से आपने देखा कि जब श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, उसमें अबरार ने जब असांका को आउट किया तो उसने जो सेलिब्रेशन की उसी की नकल उतारी जिस खिलाड़ी को आउट किया, क्योंकि वो ऑलराउंडर है, स्पिनर है, वो जो सेलिब्रेशन करता होता है वही सेलिब्रेशन अबरार ने की। और बाद जब उनकी बॉलिंग आई, असांका जब पाकिस्तानी खिलाड़ी को आउट किया तो उसने वो सेलिब्रेशन की जो अबरार करता है। और अबरार उस वक्त पेविलियन में बैठा हुआ मैच देख रहा था, वो मुस्कुरा दिया। और मैच के बाद जिस तरीके से स्पोर्ट्समैनशिप उन्होंने दिखाई, जिस तरीके से एक दूसरे से गले मिले, जिस तरीके से मुसाफा किया, इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। ये होती है खेल का जो स्पिरिट है, जिसे कायम रखना, जिसे दिलों को एक दूसरे के करीब लाना और नेशंस को, कौमों को, मुल्कों को एक दूसरे के करीब लाना। यह खेल का मैदान है, इसमें एक खेलता है, एक हार जाता है। श्रीलंका की वो टीम है जो अपने पूल मैचेस में एक भी मैच नहीं हारी थी और बादशाह बांग्लादेश से भी हार गई, पाकिस्तान से भी हार गई।
ये क्रिकेट का मैदान है, कुछ भी हो सकता है। बांग्लादेश इंडिया को भी हरा सकता है और पाकिस्तान फाइनल में इंडिया को हरा सकता है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में वर्ल्ड कप में इंडिया में आकर इंडिया को हराया था, जो कि अनबीटेबल टीम थी, फाइनल में जाके आ रही थी। यह क्रिकेट है, क्रिकेट बाई चांस है, एक जीतता है एक हार जाता है। इससे जो दुश्मनी जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान चल रही है, जो चपकलश चल रही है, उसे क्रिकेट के मैदान में लाने में पहल की है भारत ने। जब हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तानी खिलाड़ियों से, तो आपको अब पाकिस्तान से भी, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से भी ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए। खैर की कोई तवक्को ना रखें, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। गिरे तो आपके 6 रफ त्यारे हैं, जंगी त्यारे हैं, जिसका जिक्र ये कार्य खैर हो रहा है पूरी दुनिया में। अगर पूरी दुनिया, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तक ये दुनिया को बता रहा है कि इंडिया के 6 त्यारे गिरे हैं, तो इसमें क़यामत कौन सी आ गई। अगर आरएस रऊफ ने बता दिया एक बार फिर दुनिया को कि इसमें 6 त्यारे गिरे हैं, और अगर साहबजादा अफरान ने एक दफा फिर क्लाशकोव आपकी तरफ देखकर लहरा दी है, तो आपको वार्न किया है कि जो गलती आपने जंगी मैदान में की थी ना, वो क्रिकेट के मैदान में ना करें, वरना ये भी हो सकता है।